गुड मॉर्निंग क्लास 8। दिस इज़ our फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक हरिनाथ एंड अ फार्मर। इस चैप्टर में हम हरिनाथ और एक फार्मर के बारे में पढ़ेंगे। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु लिव्ड विद हिज वाइफ एंड ओनली सन। एक बार की बात है, एक आदमी जो था वो अपनी वाइफ के और अपने बेटे के साथ रहता था। ही वॉज वेरी पुअर सो हिज वाइफ हैड टू वर्क इन द हाउसेज ऑफ अदर। वो बहुत गरीब थे तो उसकी वाइफ जो थी उसको दूसरों के घर में काम करना पड़ता था। शी यूज टू क्लीन पॉट्स एंड पैंस एंड स्वेप द फ्लोर इन द हाउसेज ऑफ रिच मेन्स। उसको क्या करना पड़ता था? उसको बर्तन साफ करने पड़ते थे और पोछा लगाना पड़ता था दूसरों के घर पे, अमीर लोगों के घर पे उसको काम करना पड़ता था। वन डे द वाइफ सेड टू द मैन, आवर प्रेजेंट स्टाइल ऑफ लाइफ विल always you must do something to earn more। एक दिन उसकी वाइफ उसको बोलती है कि जैसे हमारी प्रेजेंट लाइफ है वैसी ही लाइफ हमारी हमेशा रहेगी, तुम्हें और पैसे कमाने के लिए कुछ और करना चाहिए। वाई डू यू नॉट गो आउट? आई सजेस्ट दैट यू लीव फॉर एनी न्यू टाउन एंड अर्न ब्रेड फॉर द थ्री ऑफ अस। उसकी वाइफ उसको सजेस्ट करती है कि तुम्हें ये विलेज छोड़कर किसी दूसरे टाउन में चले जाना चाहिए और वहाँ जाकर हम तीनों के लिए खाना मतलब पैसे कमाने चाहिए ताकि हम खाना खा सकें। द हस्बैंड हुज नेम वॉज हरिनाथ डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ हिज विलेज। जो उसका हस्बैंड था जिसका नाम क्या था? हरिनाथ। उसके हस्बैंड का नाम था हरिनाथ। उसने उस अपने गांव से बाहर जाने के लिए सोचा, बाहर जाने के लिए डिसाइड किया। फॉर्चुनेटली ही पास्ड बाय पॉस्पोरस विलेज। देयर वर ऑर्किड्स लैडन विद ऑरेंजेस एंड अदर फ्रूट्स। जैसे जब वो अपना गांव छोड़कर जा रहे थे, वो एक समृद्ध गांव से मतलब समृद्ध से अच्छे से गांव से गुजरे, जो डेवलप था उस गांव से गुजरते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक ऑर्किड है। ऑर्किड मतलब कि और गार्डन लाइक बाग जिसको बोलते हैं। इसमें बाग में क्या है? बहुत सारे ऑरेंजेस टंगे हुए हैं और बहुत सारे अदर फ्रूट्स भी हैं। द विलेजर्स वर हैप्पी एंड लिव्ड कंटेंटेड लाइव्स। जो वहाँ के उस गांव के जो लोग थे वो बहुत खुश थे और बहुत ही अच्छी लाइफ बिता रहे थे। A rich orange grower employed हरिनाथ as his orchard watchman। जिसका वो बाग था, जिसका वो ऑरेंज का जो बाग था, उसका जो ओनर था, उन्होंने हरिनाथ को उस बाग के वॉचमैन के रूप में जॉब दे दी। उन्होंने उसको जॉब दे दी, हायर कर लिया उसको। कैसे? एक वॉचमैन के रूप में। हरिनाथ वॉज हैप्पी एट द गुड टर्न एंड एक्सेप्टेड टू वर्क देयर। हरिनाथ जो था वो बहुत खुश हो गया और उसने उस काम को स्वीकार कर लिया। वह वहाँ पर काम करने के लिए राज़ी हो गया। हरिनाथ बिल्ट अ स्मॉल हंट ऑफ बैम्बूज एंड टच इन अ कॉर्नर ऑफ द वास्ट ऑरेंज ऑर्किड एंड बिगेन टू लिव देयर। हरिनाथ ने क्या किया? हरिनाथ ने बैम्बू से एक झोपड़ी बनाई जो कि उसने उस बाग के पास में बनाई थी और वहाँ पे रहना उसने शुरू कर दिया। He had no company except a stray cat that had come to live in a corner of the hut। उसके पास कोई नहीं रहता था, वो अकेला रहता था। उसके पास कोई नहीं रहता था, वो उस झोपड़ी में अकेला रहता था। बस उसके पास एक जने की कंपनी थी। वो कौन था? वो कैट। एक कैट थी जो उसके पास आकर रहती थी। वो कैट कहाँ रहती थी? उस झोपड़ी में ही, एक कॉर्नर में। द होल समर द कैट वॉज हिज ओनली कंपेनियन। ही वॉज वेरी प्लेस्ड विद हिज कंपेनियन। पूरे समर में जो कैट थी वही उसकी कंपेनियन थी, वही उसके साथ रहती थी और वो बहुत खुश था अब उसकी कंपनी से, उस कैट की कंपनी से बहुत खुश था। फाइनली व्हेन ऑटम कैम द ऑर्किड वॉज फुल ऑफ द स्वीट फ्लेवर ऑफ राइप ऑरेंजेस। जैसे ही ऑटम आया वैसे ही जो ऑर्किड था, जो बाग था, वो बहुत सारे पके हुए ऑरेंजेस और मीठे ऑरेंजेस से भर गया। द ऑनर ऑफ द ऑर्किड वॉज फुल ऑफ द स्वीट फ्लेवर ऑफ द ऑनर ऑफ द ऑर्किड हैड प्लेस्ड विद द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ हरिनाथ। जो ऑनर था
जो वहाँ का उस बाग का जो ऑनर था वो बहुत ही खुश था। किससे? वो हरिनाथ के ईमानदारी से और उसके हार्डवर्क से बहुत खुश था। बट ही पेड हिम द सैलरी इन ऑरेंज, बट जो ऑनर था उसने उसको सैलरी कैसे दी? ऑरेंजेस में। उसको पैसे नहीं दिए, जो उसके बदले उनको क्या दिया? ऑरेंजेस। वन डे अ मर्चेंट ऑफ हरिनाथ विलेज पास दैट वे, एक दिन हरिनाथ का जो विलेज था उसमें उसका एक मर्चेंट जो था वो उस रास्ते से जा रहा था। द पुअर मैन बोर्ड टू हिम एंड सेड, सर आई हैव अर्नड अ स्नैक ऑफ ऑरेंज एंड आई हैव दिस कैट, दिस इज दैट्स ऑल माई पोजेशन, विल यू प्लीज टेक दिस थिंग्स टू माई वाइफ। तो वो जो पुअर मैन था वो उसको रोकते हुए बोलता है कि सर आई हैव अर्न, मैंने कुछ कमाया है, मैंने ये सेक ऑफ ऑरेंज, कुछ ऑरेंजेस कमाए हैं, तो और ये कैट भी मेरी है, तो क्या तुम इसे मेरी वाइफ को दे सकते हो? द मर्चेंट टुक द ऑरेंजेस एंड द कैट एंड देन सेड, आई शैल गिव दिस थिंग्स टू योर वाइफ, बट फर्स्ट आई हैव टू सेल माई वेयर्स इन वेरियस प्लेसेस। तो जो मर्चेंट था उसने बोला कि उसने ऑरेंजेस लिया और उस कैट को लिया और कहा कि हाँ मैं ये तुम्हारी वाइफ को दे दूँगा, पर पहले मैं अपना सामान, जो उसका माल जो उसके पास था वो बेचने जाऊँगा। जो मर्चेंट होता है वो अपना सामान बेचने के लिए पहले जाता है और बोलता है कि मैं अपना माल बेचने के बाद तुम्हारी वाइफ को ये ऑरेंजेस और ये कैट दे दूँगा। In a fixed place, the merchant noticed that the markets were full articles except orange. अब वो उस मार्केट में जाता है और वो मार्केट में क्या नोटिस करता है कि इस मार्केट में सब कुछ है बट ऑरेंज नहीं है। नो ऑरेंज ग्रो इन दैट रीजन, उस जिस जगह वो जाता है वहाँ पर ऑरेंज नहीं उगते वहाँ। द पीपल रिक्वेस्टेड द मर्चेंट टू सेल द ऑरेंजेस टू देम। जो वहाँ के उस मार्केट में, जिस मार्केट में वो गया था, उस मार्केट के जो लोग थे वो उसको बोलते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो उस मर्चेंट को क्या बोलते हैं कि जो तुम ऑरेंजेस लाया वो हमें बेच दो। एट फर्स्ट द मर्चेंट रिफ्यूज्ड, बट सीइंग देयर इंसिस्टेंस ही एग्रीड टू सेल द ऑरेंजेस। पहले तो उस मर्चेंट ने मना कर दिया कि नहीं, वो जो ऑरेंजेस है वो सेल नहीं करेगा, बट जब उसने उनकी इंसिस्टेंस देखा, जब वो लोग उनको बोल रहे थे, तो फिर वो रेडी हो गया, एग्री कर गया वो ऑरेंजेस बेचने के लिए। द पीपल फाउंड द ऑरेंजेस सो टेस्टी दैट दे पेड फॉर देम इन गोल्ड कॉइन्स। जो वहाँ के लोग थे, जब उन्होंने ऑरेंजेस खाए तो उन्हें बहुत टेस्टी लगे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मर्चेंट को पेड किए, उस ऑरेंजेस के बदले में क्या क्या दिया? गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन्स उन्होंने दिए। बट द टाइम ऑफ द सेक ऑरेंजेस वॉज एम्प्टी, द मर्चेंट हैड कलेक्टेड अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। बट जो ऑरेंजेस का जो सेक था, जो बोरी थी ऑरेंजेस की, वो ख़त्म हो गई और जो मर्चेंट था उसने बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स कलेक्ट कर लिए थे। द मर्चेंट दैन रीच अनदर किंगडम, जो मर्चेंट था वो दूसरे राज्य में गया। ही टुक हिज वेयर्स टू द कोर्ट ऑफ द किंग, वो वहाँ पे गया और जो उसके वेयर्स, जो उसका माल था, वो उस राजा के पास वो गया, उसको बेचा, उसको दिखाया वो जो उसका माल था। ही सॉ द किंग्स कोर्ट वॉज फुल ऑफ रेड्स, उसने देखा कि जो किंग्स का कोर्ट है वो फुल ऑफ रेड्स से भरा हुआ है, मतलब कि बहुत सारे रेड्स हैं वहाँ पे। द ह्यूज रेड्स वर वॉकिंग फ्रीली इन द कोर्ट, उसने देखा कि बड़े बड़े जो चूहे हैं वो कोर्ट में ऐसे ही घूम रहे हैं। द courtiers helplessly watched them. They did not know how to get rid of the nuisance. जो वहाँ के सेवक थे वो उनको पकड़ भी नहीं पाते, वो सिर्फ उनको देख रहे थे हेल्पलेसली, वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते उनको पकड़ने में, तो उनको नहीं पता था कि उनको कैसे पकड़ा जाता है। द मर्चेंट सेड टू द किंग, सर
what will you give me if I relieve you of this nonsense. मर्चेंट जो होता है वो बोलता है किंग को कि सर आप मुझे क्या दोगे अगर मैं आपको इससे छुटकारा दिला दूँ. द किंग सेड, नो मैन कैन हेल्प अस, नो वन हैज़ सक्सीड अगेंस्ट दिस डेविलिश रैट्स. जो किंग होता है वो बोलता है कि कोई भी इंसान हमारी मदद नहीं कर पाया, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ इन डेविल रैट्स को भगाने में. द मर्चेंट आस्क्ड, बट इफ़ आई एम्प्टी द कोट ऑफ दिस व्हाट विल बी माई रिवॉर्ड. जो मर्चेंट होता है वो बोलता है कि अगर मैंने इस कोट को खाली कर दिया तो मेरा इनाम क्या होगा. योर रिवॉर्ड विल बी अ सैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सेड द किंग. जो राजा होता है वो उसको बोलता है कि अगर तुमने ये काम कर दिया, यहाँ से रैट्स को भगा दिया, तो मैं तुम्हें एक बोरी गोल्ड कॉइन्स दूंगा. आफ्टर हियरिंग दिस द मर्चेंट लेट द हंग्री कैट आउट ऑफ हिज बैग. ये सुनने के बाद जो मर्चेंट था उसने क्या किया, वो भूखी कैट को अपने बैग में से निकाला. सून द कैट किल्ड ऑल द रैट्स. और बहुत जल्दी ही कैट जो थी उसने बहुत सारे चूहे खा लिए. द किंग गेव द मर्चेंट अ सैक ऑफ फुल गोल्ड कॉइन्स एज ही हैड प्रॉमिस. जो किंग था उसने मर्चेंट को एक बोरी गोल्ड कॉइन्स दिए जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था मर्चेंट को. द मर्चेंट हैप्पीली फेल्ट फॉर द होम बोर्ड जर्नी. जो मर्चेंट था वो बहुत खुश हुआ उस जर्नी से. ऑन रीचिंग होम the merchant gave a heap of a gold coin to the old man's wife and said, your husband had sent this for you. जो मर्चेंट था जब वो अपने घर अपने गांव वापस जाता है तो वो गोल्ड कॉइन्स जो है वो उसकी वाइफ को देता है और कहता है कि ये तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए भेजा है. द वुमन सेड, डिड ही ऑल्सो एडवाइज हाउ टू यूज दिस वेल्थ. शी वॉज सरप्राइज टू सी सो मच गोल्ड. तो जो उसकी वाइफ होती है वो बोलती है कि क्या उन्होंने ये भी बताया कि इन पैसों को कैसे खर्च करना है. और जो उसकी वाइफ होती है वो बहुत सरप्राइज हो जाती है इतना सारा सोना देखकर. द मर्चेंट रिमेंबर्ड द ऑरेंजेस एंड द कैट एंड ही स्माइल्ड. जो मर्चेंट होता है वो याद करता है, उसको याद होता है कि वो जो गोल्ड कॉइन्स थे वो कैसे है, ऑरेंजेस से और कैट से. वो सोचता है और स्माइल करता है. ही सेड टू हर, नो योर हस्बैंड डिड नॉट से हाउ यू वर टू स्पेंड इट. डू विद इट एज यू प्लीज़. नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने नहीं बताया कि तुम इसे कैसे खर्च करो, वो करो जो तुम्हें करना है. द वुमन स्पेंड that money on constructing a comfortable house. She also sent her son to school. जो वुमेन थी उसने क्या किया, उसने उन पैसों को कैसे खर्च किया, कैसे यूज़ किया, उसने एक कंफर्टेबल हाउस बनाया और अपने बच्चे को स्कूल में भेजने लगी. स्टूडेंट्स, हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं.